नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। दिन की सभी अहम खबरें। पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके में भारत और चीन के बीच लगभग 15 महीने के गतिरोध के बाद दोनों देशों के सैनिक टकराव वाले स्थान से पीछे हट गए हैं। चीनी सेना ने गोगरा में बने अस्थायी निर्माण को भी हटा दिया है। भारतीय सैनिकों ने भी अस्थायी निर्माण को हटा लिए हैं। भारतीय सेना ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि गोगरा इलाके में गतिरोध से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। 4 और 5 अगस्त को दोनों पक्षों ने अपने सैनिक टकराव वाले स्थान से पीछे हटा लिए। अब दोनों देशों के सैनिक अपने स्थायी शिविर में हैं। गोगरा को पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना टूट गया। ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुए मुकाबले में ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। कड़े मुकाबले में हार के बावजूद भारतीय महिला टीम ने शानदार खेल दिखाकर करोड़ों खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों से बात की और कहा कि अपने मेडल खोकर भी देश के दिल को आपने जीत लिया है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी अभी ठीक है। उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। रानी की इस टीम में कुछ तो बात है। उम्मीद टूटने के आंसू को कुछ देर के लिए भूल जाइए और मैदान में जो कुछ हुआ उस पर नजर डालिए। आक्रामक हॉकी के लिए मशहूर ग्रेट ब्रिटेन ने मैच शुरू होते ही हल्ला बोल दिया और दूसरे ही मिनट में उसे पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। इसके बाद खेल के 10वें मिनट में उसे दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन जैसे को तैसे के अंदाज में उतरी महिला टीम की द ग्रेट वॉल गोलकीपर सविता पूनिया ने शानदार बचाव कर ब्रिटेन के हमले को नाकाम कर दिया। पहले क्वार्टर में जहां ब्रिटेन हावी रही, वहीं दूसरा क्वार्टर भारत के नाम रहा। और मेरठ की बेटी रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी भले ही आज ओलंपिक में पदक नहीं जीत पाई हो, लेकिन उनके परिजनों ने जिस खेल भावना का परिचय दिया वो काबिल तारीफ है। मैच के बाद जब प्रियंका का वीडियो कॉल पर आई तो माता पिता ने बेटिया को प्रोत्साहित किया, मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ओलंपिक तक पहुंची, यही बड़ी बात है। हाँ जी, यही सबसे बड़ी बात है, वहाँ तक पहुंची है। तो इसी खुशी में मिठाई बटी खेलने जा रहा है। इस देश के लिए सबसे बड़े गौरव की बात तो यही है कि गरीब का और किसान का बेटा वहाँ तक पहुँच रहा है, बच्चे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। रही बात मिठाई की, तो ये हमारी 2024 की तैयारी अभी से है। ये हमारी 2024 की तैयारी अभी से है और निश्चित तौर पे अगली बार हमारा गोल्ड आएगा। और हमें इस बात से भी गुरेज नहीं कि हम 17वें नंबर पे रहे। तक पहुंचना हर किसी के बस की नहीं है ना, वहाँ तक पहुंचना। वो वहाँ तक पहुंची और आगे 5 साल बाद मेडल लेकर आएगी भारत के लिए।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिए जाने वाले अवार्ड का नाम बदलने पर सियासी विवाद छिड़ गया है। पीएम मोदी ने जैसे अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया तो सियासी बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि जब नाम बदलने की शुरुआत हो चुकी है तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदला जाए। करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए अपनी एक फोटो भी ट्वीट की। मोदी सरकार के इस फैसले का खिलाड़ियों और मेजर ध्यानचंद के परिवार ने भी स्वागत किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है, ये फीलिंग, ये बात कहाँ से आई होगी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचाई वाली बात है। इस पूरे ओलंपिक के अंदर टीमों के जाने से पहले उनकी गुड विशेस, उनके दुआएं देना टीम के लिए, और टीमों के खेल के दौरान में खुद पर्सनल टच देना खिलाड़ियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात रही। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री के निर्णय से मेरे बड़ी खुशी हुई, जो उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया है। इससे हमें सब खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। कांग्रेस नेताओं ने मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। To erase someone's name is not fair. I don't think it is correct. महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो हम लोगों ने खेल यूनिवर्सिटी बनाई। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश में कोई खेल के बारे में कोई यूनिवर्सिटी बनाई? नहीं। जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना चाहिए तो उस क्षेत्र के लोगों को किस नाम से प्रेरणा मिलेगी, इसका ध्यान हमेशा रखा ही जाना चाहिए, और मुझे लगता है मोदी जी ने ठीक किया। कांग्रेस इसे घटिया राजनीति करार दे रही है तो सत्ता पक्ष के नेता खेल जगत के साथ न्याय करार दे रहे हैं। और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज करीब 14 विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और किसान संसद में हिस्सा लिया। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों का कृषि कानून रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या अभी इस मांग कर रहे हैं? संसद में चर्चा से काम चलेगा? नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। जंतर मंतर पर विपक्ष के नेताओं के किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि लोग संसद में हंगामा करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते और वहां जाकर ड्रामा करते हैं। जनता सब समझती है, इन पार्ट टाइमर्स को पूरा वापस भेज देगी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। संसद में जहां बोलना चाहिए, जहां पर उनके पास मुद्दे नहीं है, वहां पर वो चलने नहीं दे रहे हैं। और सड़क पर तमाशा करने से देश की जनता जानती है और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से इनको पार्ट टाइम के लिए बाहर और भेजने वाली है। ओबीसी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर नीट में 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए उनका आभार जताया। ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष और सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि पीएम से यूपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूपी के सांसदों को गरीब कल्याण योजना को लोगों तक पहुंचाने को कहा।
समाजवादी ओबीसी विंग का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। कल पूरे यूपी में समाजवादी ओबीसी विंग मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर सभी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे और फिर ज्ञापन भी सौंपेंगे। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग के साथ समाजवादी पार्टी कल उतरेगी सड़क पर। ओबीसी समाजवादी पार्टी के ओबीसी विंग का यह होगा प्रदर्शन। और मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने एक फोटो ट्वीट करके विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। दरअसल मृत्युंजय कुमार ने एक तस्वीर शेयर किया जिसके कैप्शन में लिखा है कि काम किसका बोलता है, ये तस्वीरें बोलती हैं। और जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक दिव्यांग युवक ट्राईसाइकिल पर एसपी का झंडा हाथ में लिए बैठा है। लेकिन गौर करने की वाली बात यह है कि युवक जिस ट्राईसाइकिल पर बैठा है वो दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही बीजेपी सरकार की योजना के तहत दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आईटी सेल को तेजी से और आक्रामक होकर काम करने की सलाह दी है। सीएम ने साफ किया कि सोशल मीडिया के सहारे केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है, लिहाजा इसका करारा जवाब देने की जरूरत है। सोशल मीडिया सेल की बैठक में सीएम ने पेगासस जासूसी कांड के बहाने भी विपक्ष पर हमला बोला। योगी ने विपक्ष पर बिना तथ्यों के पेगासस मुद्दा उठाने और संसद का काम ठप करने का आरोप लगाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं को सोशल मीडिया से अलर्ट रहने का सुझाव भी दिया। एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है, वो अपनी बिना किसी माई बाप का है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो। देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। और बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2017 की जीत को 2022 में फिर से दोहराएंगे। जो है उस लक्ष्य को लेकर के लड़ रहे हैं। जो 2017 में विजय मिली है उसको 22 में दोहराएंगे। और जिस प्रकार से उत्साह आप देख रहे हैं यह विजेता टीम का ही उत्साह हो सकता है। और आज मैं कार्यकर्ताओं को उत्साह देख करके ये कह सकता हूं कि हम जो 2017 को 2022 में दोहराने की बात कर रहे हैं, आंकड़ा 2022 में 17 से बड़ा होगा। कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरें। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन पर बड़ी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आधार पूनावाला ने ऐलान किया है कि अगले साल मार्च तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। अक्टूबर तक बच्चे का टीका भी तैयार कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर बच्चों के लिए, बच्चों के माता पिता के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐलान कर दिया है। उसी सीरम इंस्टीट्यूट ने जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया है कि अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी वैक्सीन और अगले साल मार्च तक बच्चों की वह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है इस्माइल। यूपी एटीएस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस्माइल नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है, जिसके पास से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। म्यांमार और बांग्लादेश से मानव तस्करी और घुसपैठ के मामले में एटीएस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इसी मामले में इस्माइल को भी गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से।
और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।